धीरे धीरे उसके होंठ उसके गले की ओर फिसले, फिर उसके सीने पर, और वहां से नीचे, हर जगह पर जैसे एक दुआ पड़ रहा हो। आयशा उसकी हर छुअन पर कांप रही थी। उसकी उंगलियों ने जो रास्ता बनाया, वो सीधा उसकी आत्मा तक जा पहुंचा। अमीर, रुकिए नहीं। आज मैं खुद को पूरा महसूस करना चाहती हूँ। वो दोनों नंगे थे, लेकिन कभी इतने खुले, इतने सच्चे नहीं लगे थे। तुम मेरी जन्नत हो। अमीर ने उसके माथे को चूमा, और आप मेरी बंदगी। आयशा ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। देहरादून की सर्द सुबह हमेशा धुंध में लिपटी होती है, जैसे हर किसी ने अपने जज्बातों को ओढ़ लिया हो। एक ऐसी ही सुबह थी जब आयशा, 22 साल की कॉलेज की स्टूडेंट, खुले बालों, नीले दुपट्टे और आंखों में ढेर सारे सवालों के साथ मसूरी की ढलानों से नीचे उतर रही थी। उसका मन बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जबान चुप रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले की एक पुरानी कोठी में रहता था अमीर साहब। 55 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर, झील जैसी आंखें और आवाज में ऐसी ठहराव कि वक्त भी थम जाए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन चाहत शायद कभी खुद के लिए बचा ही नहीं पाए। आयशा पहली बार उनकी कोठी में आई थी अपनी एक दोस्त के साथ, बस एक पुरानी किताब लेने। लेकिन पहली ही बार जब उसने अमीर साहब को देखा, चश्मे के पीछे से झांकती नर्म सी मुस्कान और हाथों में चाय का कप, तो उसके दिल के किसी कोने में कुछ धीरे से हल्का सा कांपा। ये किताब बहुत पुरानी है, अमीर ने कहा, लेकिन जो बातें इसमें हैं, वो आज भी नई लगती हैं। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जैसे कुछ लोग पुराने होते हुए भी बहुत नए लगते हैं। उस वक़्त अमीर साहब ने पहली बार उसकी आंखों को गौर से देखा था। उन आंखों में उम्र नहीं थी, बस एक ख्वाहिश थी, किसी को पढ़ने की, किसी के भीतर झांकने की। इसके बाद सिलसिला चल निकला। किताबें लेने देने के बहाने, कॉफी की टेबल पर बैठने की वजहें, कभी लंबी चुप्पियों के पीछे छुपे इशारे। और एक दिन, जब बारिश बहुत तेज हुई थी, आयशा कोठी में ही रुक गई थी। आपकी आंखों में कुछ है जो मैं पढ़ नहीं पाती, आयशा ने कहा। और तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि डरता हूं कि कहीं दिल ना दे बैठूं। आप क्या सोचते हैं? प्यार सिर्फ जवान लोग करते हैं? नहीं, लेकिन जब कोई आधी उम्र का फासला हो, तो इजहार बोझ बन जाता है। आयशा ने धीरे से उसका हाथ छुआ। मैं नहीं डरती इस बोझ से, मैं बस महसूस करना चाहती हूँ आपको। उस रात कोठी की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, बाहर बिजली कड़क रही थी, और अंदर दो लोग एक ही कंबल के नीचे सांसों की गर्मी बांट रहे थे। अमीर का कांपता हाथ जब पहली बार आयशा की पीठ पर फिसला, तो वो किसी किताब का आखिरी पन्ना नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। शादी सादगी से हुई थी, ना कोई शोर, ना रिश्तेदारों की भीड़, बस दो लोग जो अब एक दूसरे के थे, दुनिया से छुपकर नहीं, दुनिया को जताकर। शादी की रात, वो रात नहीं थी, किसी जन्मों की प्यासी रूहों का मिलन था। कमरे की बत्तियां मध्यम थीं। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद भीग रहा हो इस पल की पाकीज़गी में। आयशा ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए और आंखों में झील सी नमी। अमीर दरवाजे पर खड़ा उसे बस देखता रहा, कुछ कहे बिना। क्या देख रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। अमीर ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा बंद किया। जिन आंखों को उम्र भर देखा, आज वो मेरी दुनिया बन गईं। वो धीरे से आगे बढ़ा। आयशा की सांसें तेज थीं। डर नहीं था, पर एक अजीब सा रोमांच था। सामने खड़ा आदमी उसकी उम्र से 2.5 गुना बड़ा था, लेकिन आज वो सब उम्रें मिट गई थीं। अमीर ने उसके पास जाकर उसकी कलाई पकड़ी। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती, सिर्फ एहसास देखती है। और आपने मुझे उस एहसास में जीना सिखाया। आयशा की आवाज कांप रही थी। अमीर ने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में लिया और धीरे से माथे पर बोसा दिया। आज की रात सिर्फ हमारी है, जहां मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से इश्क करूंगा। उसके बाद कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। उंगलियां धीरे धीरे साड़ी के पल्लू को सरकाने लगीं। अमीर ने उसके जिस्म को वैसे छुआ जैसे कोई इबादत करता है,
थमे हुए लम्हों को जिंदा करता हुआ। आपका दिल अब मेरी छाती में धड़कता है, आयशा ने उसकी गर्दन से लिपटते हुए कहा। अमीर ने उसे अपने सीने में भींच लिया। और तुम्हारी प्यास अब मेरी रूह में उतरती है। रात बीतती रही, जिस्म थरथराते रहे, और मोहब्बत मोहब्बत बोलती नहीं, बस महसूस होती है। और उस रात आयशा ने उसे हर तरह से महसूस किया। अब दोनों साथ रहने लगे। देहरादून की पहाड़ियों के एक किनारे अमीर ने एक पुराना बंगला लिया, पेड़ों से घिरा, चुप्पियों में डूबा, और अंदर एक नई जिंदगी से भरा। हर सुबह अमीर उसके लिए चाय बनाता, और हर रात आयशा उसके कंधे पर सिर रखकर कहानियां सुनती, अपने बचपन की, अपने ख्वाबों की। आपको पता है, जब मैं छोटी थी, मुझे लगता था असली प्यार सिर्फ कहानियों में होता है। एक शाम आयशा ने कहा। और अब? अमीर ने पूछा। अब लगता है कि कहानियां मेरे अंदर लिखी जा रही हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। रातें अब और भी बोल्ड होने लगी थीं। अब उनमें संकोच नहीं था, सिर्फ अपनापन था। अमीर की उंगलियां उसके जिस्म को पढ़तीं, और आयशा की सांसें उसकी हर रेखा में अपना नाम लिखतीं। अगर ये पाप है, तो मैं हर जन्म यही पाप करूं, आयशा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा। और अगर ये इबादत है, तो मैं हर रात इसे दोहराऊं। अमीर ने धीमे से उसके होंठ चूम लिए। देहरादून की वो रात कुछ और ही थी। हवाओं में अजीब सी गर्मी थी, और बंगले के अंदर धीमी धीमी रोशनी में दो जिस्म एक दूसरे में ऐसे उलझे थे, जैसे बरसों से प्यासे हों, जैसे आज किसी जन्म की कमी पूरी होनी हो। आयशा ने उस रात गुलाबी रेशम का नाइट गाउन पहना था, बाल खुले, नजरों में शरारत, होठों पर थोड़ी सी मदहोशी। अमीर दूर खड़ा बस उसे देख रहा था, जैसे कोई ताजा बारिश की पहली बूंद को हथेलियों में पकड़ना चाहता हो। इतना मत देखिए, आयशा ने धीमे से कहा, पास आते हुए। तुझे देखने के लिए ही तो जीता हूं। अमीर ने उसकी कमर थाम ली। उसके हाथों की गर्मी सीधे उसकी रीढ़ में उतर गई। गाउन की डोरी अमीर ने धीरे से खोली, जैसे कोई जामुन के पेड़ से पत्ते सरकाता हो। उसके नीचे सफेद नाजुक बदन कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, चाहत से। आज मुझे सिर्फ अपनी बाहों में रखिए, बस वहीं सुकून है, आयशा ने अमीर के सीने पर होंठ रखते हुए कहा। अमीर ने उसे अपने साथ पलंग पर लिटा लिया। अब उनके बीच कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ धड़कनों की आवाजें थी। उसकी उंगलियां उसके बदन पर कविता लिखने लगीं, उसकी गर्दन से होती हुई उसके कंधों तक, और फिर उसकी पीठ पर ऐसी थरथराहट छोड़ती कि आयशा की रूह कांप उठे। तुम फूल जैसी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग है, और आज मैं उस आग में जलना चाहता हूं, अमीर ने फुसफुसाया। आयशा ने खुद को उसके नीचे सौंप दिया। उसकी सांसें तेज थीं, बदन लचक रहा था। अमीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को इस तरह चूमा, जैसे कोई वक्त को थाम लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसके होंठ उसके गले की ओर फिसले, फिर उसके सीने पर, और वहां से नीचे, हर जगह पर, जैसे एक दुआ पड़ रहा हो। आयशा उसकी हर छुअन पर कांप रही थी। उसकी उंगलियों ने जो रास्ता बनाया, वो सीधा उसकी आत्मा तक जा पहुंचा। अमीर, रुकिए नहीं, आज मैं खुद को पूरा महसूस करना चाहती हूँ। उसकी आवाज टूट रही थी, और फिर वो पल आया, जब दो जिस्मों ने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक एक सेकंड को खींच कर जी रहे थे। अमीर ने हर झलक में मोहब्बत रखी, हर धड़कन में इबादत रखी। कमरा उनकी सिसकियों और नाम पुकारने की आवाजों से गूंजता रहा, कभी धीमा, कभी तेज, और फिर अचानक सब कुछ थम गया। वो दोनों नंगे थे, लेकिन कभी इतने खुले, इतने सच्चे नहीं लगे थे। तुम मेरी जन्नत हो, अमीर ने उसके माथे को चूमा। और आप मेरी बंदगी, आयशा ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। वो रात जो शुरू हुई थी सिर्फ जिस्म के मिलन से, वो कब रूह के सजदे में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। बंगले के कमरे में अभी भी हल्की रोशनी थी, पर्दों के पार चांद झांक रहा था। आयशा अमीर की बाहों में थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। उसका चेहरा अमीर के सीने से लगा था, और उसकी उंगलियां अब भी उसके सीने पर गोल घूम रही थीं। अब डर नहीं लगता? अमीर ने पूछा। अब डर सिर्फ उस दिन का लगता है, जब आप मेरी बाहों से निकल जाएंगे, आयशा ने फुसफुसाया। अमीर ने उसे कसकर भींच लिया, जैसे उस लम्हे को कभी जाने नहीं देना चाहता हो। मैंने बहुत जिया जिंदगी, लेकिन आज महसूस हुआ कि जिंदा रहने का मतलब क्या होता है।
उसकी आवाज में थकान नहीं, राहत थी। आयशा ने उठकर अमीर के होठों पर एक आखिरी लंबा चुंबन दिया। वो किस ऐसा था जैसे पूरी कायनात उस एक पल में समा जाए। मैं अब सिर्फ आपकी हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, ये मोहब्बत झुकने वाली नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अमीर का पसीना पोंछते हुए कहा। कमरे में धूप की पहली किरण पड़ी और अमीर ने अपनी आंखें खोलीं। सामने वही चेहरा था जिसे देखने के लिए उसने उम्रें बिता दी थीं। आयशा एक सफेद साड़ी में, खुले बाल और आंखों में एक चमक लिए खिड़की के पास खड़ी थी। वो पलंग से उठकर उसके पास गया, पीछे से बाहों में लिया और उसके कंधे पर होंठ रख दिए। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं, उसने कहा। कैसी शुरुआत? आयशा ने पलकें झुका लीं। बीवी और शौहर की तरह, चलो निकाह करते हैं। आयशा की आंखों से एक आंसू बह निकला। सुकून का, मोहब्बत का, जीत का। 2 हफ्तों बाद देहरादून की उसी हवेली में एक सादे से निकाह की रस्म हुई। ना शोर, ना तामझाम, बस 2 रूहों की मिन्नतें और 2 हाथ जो अब कभी अलग नहीं होंगे। लोग बातें करते रहे, उम्र का फर्क, समाज का सवाल, लेकिन वो अब इन सब से ऊपर उठ चुके थे। रात को जब आयशा पहली बार अमीर की बीवी बनकर उसके कमरे में आई, तो उसके बदन पर वही गुलाबी जोड़ा था और आंखों में वही भरोसा कि अब उसका इश्क कभी अधूरा नहीं रहेगा। अमीर ने उसे धीरे से अपने पास खींचा, माथे पर हाथ रखा और कहा, अब तू मेरी उम्र है, मेरी मोहब्बत है, मेरी दुआ है और मैं तेरा मुकद्दर। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।